नमस्कार दोस्तों, रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न। प्रकाश की गति प्रति सेकंड लगभग वेग है। प्रकाश का प्रति सेकंड लगभग वेग कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइगेंस के द्वारा किया गया है। और प्रकाश के कणीय सिद्धांत की बात करें तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होगी? तो प्रकाश है वो सर्वाधिक तो किस में होता है? सर्वाधिक गति निर्वात में होती है और सबसे कम होती है ठोस में। तो कांच से जब होकर के गुजरेगा तो प्रकाश की चाल है वो सबसे कम होगी। कांच से होकर गुजरेगा तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। अगले प्रश्न की बात करें कि सूर्य की प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की प्रकाश स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखिए, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा और नीला है वो प्राथमिक रंग के उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करें कि रात में तारे चमकते हैं किसके कारण? तो अनेक अपवर्तनों के कारण रात में तारे चमकते हैं। रात में तारे किस कारण चमकते हैं? अनेक अपवर्तनों के कारण। अगले प्रश्न की बात करें कि हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे की चमक का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश और ध्वनि में किसकी गति सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की गति है वो सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष यानी रेनबो बनता है। रेनबो किसके कारण बनता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मानव आंख की रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव आंख की रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगले प्रश्न की बात करें कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो सफेद हो जाता है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफेद रंग हो जाता है।